नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि बीमारियों का जो मूल कारण होता है वात, कफ और पित्त, इसको कैसे जड़ से खत्म किया जाए या बड़े हुए वात को, बड़ा हुआ पित्त जो रहता है, बड़ा हुआ अपने शरीर में जो कफ रहता है, उसको कैसे नष्ट किया जाए या इसे समतोल कैसे रखा जाए, बैलेंसिंग कैसे रखा जाए। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और ज़्यादा कठिन उपाय आपको नहीं बताएंगे। जो जल्दी हो सके और लाभकर हो, वही उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वात अगर अपने शरीर में बढ़ता है तो 80 प्रकार का वात होता है। वात से शरीर में जकड़न, अकड़न, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है। और पित्त के बढ़ने से शरीर में कई सारी बीमारियां घेर लेती है। बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण पित्त के खराब हो जाने का ही रहता है। तो पित्त को कैसे कम किया जाए, और कफ के कारण भी मनुष्य को सर्दी, खांसी, इस तरह के रोग होने लगते हैं। तो इन तीनों को कैसे समतोल रखा जाए, या बड़ा हुआ वात है, बड़ा हुआ पित्त है, बड़ा हुआ कफ है, तो इसको कैसे नष्ट किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से करना है, श्वासों को अंदर ले लेना है, पूरी छाती भर देना है हवा से। तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। कम से कम 10-12 प्राणायाम तो सुबह करना ही करना है भस्त्रिका प्राणायाम। हो सके तो इससे ज्यादा भी करना है। उसके बाद में आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति करते वक्त आपको श्वासों को जोर जोर से बाहर छोड़ना होता है, इस तरह से बाहर छोड़ना होता है। तो इस तरह से कपालभाति से आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। पेट में जो भी समस्या है या बड़ा हुआ पित्त है तो इसे भी वो दूर कर देगा। फेफड़ों की जो समस्या है, श्वास लेने की जो दिक्कत है, उसे भी ये ठीक कर देगा। और तीसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से आपकी जो 72,000 नाड़ियां है वो शुद्ध हो जाती है और श्वसन प्रणाली मजबूत होती है और मस्तिष्क में भी ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये 3 प्राणायाम करना जरूरी है। उसके बाद में आपको ये समान मुद्रा का अभ्यास भी करना है। आपके जो पंच तत्व होते हैं, आपका जो शरीर बना है 5 तत्वों से, अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, इनको समान करने के लिए इस तरह से आपको समान मुद्रा का अभ्यास करना है। इसको समन मुद्रा भी कहते हैं, समान मुद्रा भी कहते हैं। तो इस तरह से इसका घुटनों पे रखकर आपको 5 मिनट से 15 मिनट तक का रोजाना अभ्यास करना है। उसके बाद में आपको वायु मुद्रा करनी है। इस तरह से तर्जनी उंगली को अंगूठे के नीचे वाले भाग को इस तरह से मिला लेंगे और अंगूठे को ऊपर से रख देंगे। इस तरह से वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। उसके बाद में सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में वात बढ़ गया है तो ये अनामिका उंगलियों को अंगूठे के नीचे वाले भाग को लगा लेंगे और अंगूठे को ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से दोनों हाथों के उंगलियों को मिला के इस तरह से मुद्रा बनाना है और इस तरह से घुटनों के ऊपर रखकर आप 5 मिनट से 15 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे बड़ा हुआ जो वात रहता है उसे आप नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास, वायु मुद्रा का अभ्यास, और आपको आपके पांचों तत्वों को बैलेंसिंग करने के लिए इस तरह से हाथों को मिला लेना है और सूर्य मुद्रा बनाना है। इस तरह से आपको उंगलियों को मिलाना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इसका अभ्यास करना है। ये मुद्रा सहजता से नहीं होती, आसानी से नहीं होती। इसका अभ्यास करने से, सराव करने से ये आसानी से फिर बन जाती है। तो इस तरह से भी इसका 5 मिनट से 15 मिनट तक इस सूर्य मुद्रा का भी अभ्यास करना है। तो इस तरह से आपको भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम
वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, समान मुद्रा और सुरभि मुद्रा का अभ्यास करना है। आपका जो वात, कफ और पित्त, इन तीनों को आप बैलेंस रख सकते हैं और बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ कफ या आपके शरीर में पित्त बढ़ जाता है, अगर पित्त बढ़ा है तो उसे भी आप नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।